तारीफ करांगे सब जन परमेश्वर दी। हालेलुया हालेलुया। आज दे वचन लई प्रार्थना करांगे। धन्नवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज दे खुशी दे दिन ते कि आज दे दिन तुसीं इस पृथ्वी ते आए और परमेश्वर सब लोगों के, सब देश के लोगों के लिए आए परमेश्वर, कि आपका प्रकाश इन लोगों के जीवन में चमके परमेश्वर, और जितने जन सुने परमेश्वर उनके जीवन में उजाला और प्रकाश हो मेरे परमेश्वर, जिंदगियां बदलें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम विच। और मैं धन्यवाद देता कि निश्चय ऐसा हो चुका और आप कर चुके परमेश्वर यीशु मसीह के नाम मांगते हैं सबके आमीन। लूका 2:10। हालेलुया। इथे लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म होया तो एक स्वर्गदूत पृथ्वी ते उतरिया, तो उसने की आख्या, लिखा है कि स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए कोई उद्धार करता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया हालेलुया। वचन की लिखा की आखदा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी ते क्यों आए। हालेलुया। जे मत्ती 9:13 पढ़िए तो लिखा है, प्रभु यीशु मसीह आना, क्योंकि मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। हालेलुया। वो आया क्यों? पापियों को बुलाने के लिए आया, लोगों को बचाने के लिए आया। उसका मकसद यही था कि जो लोग पाप में मर रहे थे, जो लोग पाप में गिर रहे थे और उनके लिए उद्धार का कोई रास्ता नहीं था, तो पुराने नियम में बकरों की बलि दी जाती थी। अगर कोई पाप हल्का या छोटा सा भी हो जाता था तो कबूतरों की बलि दिया करते थे। लेकिन परमेश्वर ने जब देखा कि बहुत सारे मेढ़ों की, बलदों की बलि दी जाती है, तो उसने क्या किया? उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, जो अकेला पुत्र उसका गोद में था। उसी पुत्र को उसने दे दिया लोगों के लिए। किन लोगों के लिए? सब लोगों के लिए। प्रभु यीशु मसीह अकेले ईसाइयों के लिए नहीं आए। ऐसा बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा कि प्रभु यीशु मसीह अकेले या इजराइल के लिए आए हैं। वचन कहता है कि वो सब लोगों के लिए आया। हालेलुया। जब लूका मत्ती 9:13 भी लिखा कि पापियों के लिए आया, तो क्या पापी अकेले इजराइल में नहीं थे? हर एक देश में थे। हर एक देश में पाप करते थे, एक दूसरे के गले काटते थे, तो मार घाट करते थे। तो प्रभु यीशु मसीह सबके लिए आया, एक के लिए नहीं आया। हालेलुया। मत्ती 18:11 पढ़िए तो लिखा, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने के लिए आया। मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह ने इसलिए कहा गया कि वो एक कुंवारी के गर्भ के में आया पवित्र आत्मा द्वारा, और इस पृथ्वी पे प्रकाश करने के लिए आया, उजाला करने के लिए आया प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो इसीलिए आया कि तुम लोग ना जो अंधेरे में हो, अंधकार में पड़े हो, जो प्रकाश आपसे दूर था और हनेरा था। अब इस जगत के प्रकाश की बात मैं नहीं कर रहा, मैं अंदर के प्रकाश की बात कर रहा हूं कि अंदर तुम्हारे क्या था? अंधेरा था। तुम अंदर जो लोगों के साथ करते थे, हेर फेर करते थे, अंदर मन में पाप रखते थे और उनको मारने की तांग में भी रहते थे कि लूट लें हम इसको, तो तब पहले ऐसे ही चलता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जैसे ही आया, उसने सारा सिस्टम बदल दिया और उसने कहा, अब जो कोई मेरे पास आए तो बचाया जाएगा। उन्होंने कहा, मैं आया इसलिए कि तुम जीवन पाओ और बहुत आता है का। आधा चोर चोरी करने के लिए आता है, घात करने। कौन आता है? शैतान आता है। लोगों को मारने के लिए आता है, उनको बीमारियां देने के लिए आता है, दुख देने के लिए आता है, कि उनको दुख में डाल के उसको बीमारियों, बड़ी बड़ी बीमारियों में डालेगा। किसी को कैंसर में डाल देगा, किसी को पैरालाइज का रोग कर देगा, किसी को अटैक से मार देगा वो। तो ये शैतान के पास
शैतान भी मसा किया है परमेश्वर का उनेंटेड वो भी एक स्वर्गदूत था, और उसके द्वारा आज बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, जब जो पाप में जाते हैं, सुनते नहीं है परमेश्वर की। परमेश्वर ने दो रास्ते लोगों के सामने रखे हैं कि तुम्हारे पास दो रास्ते, चॉइस तुम्हारी है कि तूने किस रास्ते पर जाना है, जीवन के रास्ते पर जाना है या पाप के रास्ते पर जाना है। परमेश्वर ने सब कुछ मनुष्य के ऊपर छोड़ रखा है। हालेलुया। वो किसी के ऊपर धक्का नहीं करता है, किसी ने धक्के नाल भी वो मसीह लेके नहीं आता है। अपना मन है, आपने आना है या नहीं आना है, आपने बहुत का ताय का जीवन पाना है या नहीं पाना। संसारिक काम तो खुले हैं, वो आपके सामने पड़े, आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी काम आप कर सकते हैं अपने जीवन में, आप कोई भी पाप में जा सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे आया तो वो जीवन देने के लिए आया, बहुत ताय का यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो क्यों आया? और मैं पापियों को और खोए हुओं को बचाने के लिए आया, कि जो खो गए हैं सोचों में, अंधकार में और टेंशन में, पाप में बिच खो गए हैं, प्रभु यीशु मसीह उनके लिए आया आज के दिन। तब स्वर्गदूत ने, जो गडेरिया था वहां भेड़ बकरियां चराते थे, जो उनके पास एक लाइट चमकी तो स्वर्गदूत उनके पास उतरा, उनका डरो मत, तुम्हारे लिए आज पृथ्वी पर एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और वही मसीह यीशु मसीह प्रभु है। हालेलुया। उसके द्वारा आप जीवन पाएंगे और सदा का जीवन होगा। हालेलुया। हो सकता है हमारे जीते जी प्रभु यीशु मसीह हमें लेने भी आ जाए, तब भी लोग प्रतीक्षा करते थे प्रभु की, कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएंगे और हमें वो सब बातें बताएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह कुएं पर गए तो एक सामरी स्त्री उसे वहां मिली, तो प्रभु ने कहा मुझे पानी पिला। तो उसने कहा, सामरी जड़े है यहूदी सामरियों से नहीं बरतते, एक दूसरे से नहीं खाते पीते मिलके। तो उसने कहा जा अपने पति को यहां बुला ला। प्रभु ने कहा, उसने कहा मेरा पति है नहीं। तो उसने कहा अब जो तेरे पास है वो भी तेरा पति है नहीं है। तो जो औरत थी वहां सामरी थी वो यकदम घबरा गई, उसके अंदर मन में कुछ झटका लगा कि इसको कैसे मालूम है, मैंने इसको देखा भी पहली बार है। तो उसने क्या कहा, उसने कहा प्रभु मैं जानती हूं कि मसीह आएगा। तब उसको भी मालूम था, लोग जानते थे कि मसीह आएगा, यीशु मसीह आएगा, तो हमें सब बातें क्या करेगा, बताएगा, सब बातें हमें बताएगा। तो उसने कहा मैं वही हूं जो तुमसे बात कर रहा हूं। तो उसने जाके नगर में ढिंढोरा पीटा कि आओ तुम भी सब देखो, जो कुछ मैंने किया वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने हमें बता दिया है। तो वो तब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर गांव-गांव जाता था और प्रीच करता था कि जो मेरे पास आएगा उद्धार पाएगा। हालेलुया। वो ही बचाया जाएगा। आज मानते नहीं लोग, ये मानना बड़ा कठिन है कि यीशु मसीह कौन है, वो क्यों आए पृथ्वी पर, किस लिए आए। बहुत सारे लोग नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? बस वो अपने मजे में लगे हैं, अपनी धन संपत्ति इकट्ठी करने में लगे हुए हैं। परमेश्वर के पास कोई आना नहीं चाहता। लेकिन वचन कहता है कि वो लोग लास्ट टाइम रोएंगे, तब प्रभु यीशु मसीह भी बोलेगा कि मैं भी आप लोगों को नहीं जानता। लेकिन आज प्रीच फैल रहा है, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार लोग कर रहे हैं, गली गली लोग जाते हैं, प्रचार पर्चे बांट रहे हैं, प्रभु का काम कर रहे हैं। लेकिन जो माने, जो नहीं माने। लेकिन वचन कहता है कि लास्ट टाइम उनके पास कोई बहाना नहीं होगा कि प्रभु हमारे पास तेरा सुसमाचार नहीं पहुंचा। इसलिए वचन कहता है कि एंड तक जब उसका हर जगह प्रीच हो जाएगा तो तब प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे हमें लेने के लिए। हालेलुया। तब उन्हें कहा लेने के लिए आ जाएगा वो, जब हर जगह प्रचार हो जाएगा यीशु मसीह का। फिर किसी के पास बहाना नहीं होगा, प्रभु हमें तो आपका पता ही नहीं था, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं कि आप मुक्तिदाता उद्धारकर्ता परमेश्वर हो। हालेलुया। कोई कह नहीं सकता, फिर किसी के पास बहाना नहीं होगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह इस पृथ्वी के आज के दिन इसीलिए आए हैं। उसका मकसद यही था कि सब देशों के लोग, एक देश की बात बाइबल यहां नहीं कर रही, सब देशों के लोग उसके पास आएंगे और वो बड़ी ज्योति प्रकाश को पाएंगे। वो एक दिन की बात नहीं कर रहा है
कि प्रभु यीशु मसीह आए और इस पृथ्वी से चले गए। वो सदा की ज्योति की बात कर रहे हैं, सदा की लाइट की प्रकाश की बात कर रहे हैं। हालेलुया, कि हमेशा आपके जीवन में एक अंदर एक प्रकाश होगा और आप उस प्रकाश के द्वारा जब चलेंगे तो आपकी जिंदगी आसान होगी। आपकी जिंदगी में हालात नहीं होंगे, दुख नहीं होंगे, परेशानी नहीं होगी। तो परमेश्वर आपको ऊंचे भी करेंगे और ब्लेस भी करेंगे, आशीषित भी करेंगे। हालेलुया, परमेश्वर महान है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आए इस पृथ्वी के ऊपर कि हर एक आत्मा जड़ी है वो बचाई जाए, वो मरे ना नर की आग में। वो इसलिए यहां पर आया कि तुम लोग जीवन पाओ। उसने कहा स्वर्ग का द्वार भी मैं हूं, जो मेरे द्वारा प्रवेश करता है वही जीवन पाएगा और ब्लेसिंग भी वही पाएगा। हालेलुया। औंदा जब लास्ट टाइम न्याय का दिन होगा तो जो भेड़े होंगी, जो ज्यादा मैं नहीं करती, ज्यादा परमेश्वर की ओर ध्यान रखती हैं, ज्यादा परमेश्वर के पीछे चलती हैं, वो क्या कहेगा? परमेश्वर क्या कहेगा कि प्रभु यीशु मसीह वहां उनसे एक बात कहेगा। जो भेड़े होंगी, जो उसकी बात सुनती हैं, जो परमेश्वर की आवाज को सुनती हैं, वो कहेगा मेरे आओ मेरे पिता के धन्य लोगों, उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर जाओ जो पिता ने तुम्हारे लिए तैयार किया है। हालेलुया। और शैतान को भी बोलेगा, जो आज उसकी सुनते नहीं है, जो आज परमेश्वर के पीछे नहीं चलते और परमेश्वर से दूर हैं, पाप में हैं, दुखों में हैं। लेकिन मैं आज भी जानता हूं कुछ ऐसे हैं। मेरी वाइफ और उसकी सिस्टर उसको क्या कर रही थी? प्रीच कर रही थी, उसको बता रही थी कि यीशु मसीह के पास आ जाओ। और वो लेडीज क्या उसके जीवन में क्या आ रहा है? वो मर रही है, वो मर रही है, वो बहुत दुखी है। डॉक्टरों को उनकी ज्यादा कुछ समझ नहीं आती और उसकी रिपोर्टां में भी कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो मसीह के पास आना नहीं चाहती। वो इतनी दुखी है, सारी कई टाइम उन्होंने औखे औखे एहो जे आउंदे ने कि पता नहीं अब है कि कड़ी है या पल है। और वो डॉक्टरों के पास बार बार जा रहे हैं, लेकिन मसीह दे विच आना नहीं चाहते। तो कहेगा परमेश्वर उस टाइम कि उनके पास कोई बहाना नहीं होगा, उसके पास प्रीच पहुंचा यीशु मसीह का, अब आना या नहीं आना ये उनकी मर्जी है। तो फिर क्या कहेगा परमेश्वर उन लोगों को? वो किसके लोग हो गए? शैतान के। शैतान को क्या कहा परमेश्वर ने? आंदा है, हे शैतान के लोगों, उस नरक में चले जाओ जो पिता ने तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। उस नरक की आग में जलते रहेंगे हमेशा के लिए। और जो धर्मी लोग हैं, जो बचाए गए, जो आज परमेश्वर ने धर्मी जिनको बनाया है, वो उन लोगों को उस टाइम भी देखेंगे। जो आज तुम दुख में चाहे हालातों में रहकर जिंदगी व्यतीत कर रहे हो, जो आज तुम रोते हुए हो, मसीह में चलते चलते वचन कहता है वो हंसेंगे। और जो आज हंसते हैं, जो आज चिकने पदार्थ खा कर, चिकने मोटे ताजे तकड़े हो गए ब्याज खा कर, तो वो वहां रोएंगे। आज वो हंसते हैं कि अच्छा खा रहे हैं, अच्छा हंडा रहे हैं, अच्छे बिस्तरे पे हम सो रहे हैं, तो वो वहां रोएंगे जो आज मसीह के पास आना नहीं चाहते। हालेलुया। यीशु मसीह का आने का मकसद यही था कि सब देशों के लोगों के लिए वो आया। बाइबल कहती है सब देशों के, यहां एक देश की बात नहीं हो रही, इजराइल की, अकेले इजराइल की बात नहीं हो रही, वो सब देशों के लिए आया, सब देशों के लिए। उसमें इंडिया भी आता है, पाकिस्तान भी आता है और अमेरिका भी आता है, सब देश आते हैं ना। सब देशों के लिए वो आया कि वो सब लोग क्या करें? जीवन पाएं और बहुतायत का। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे इसीलिए आए हैं कि लोग उसके द्वारा बचाए जाएं। वो जो लोग दुखी है, परेशान है, उसके पास आते हैं, परमेश्वर ऐसे बाहें पसारे हुए खड़ा है और उसको सीने में लगाता है और उसके दुख को, परेशानी को वो आप ले लेता है। और उसने कहा मैं अपनी शांति भी तुम्हें दिए जाता हूं। और वो शांति आपके जीवन में तब प्रवेश करती है यीशु मसीह के नाम में, जब आप उसके पास आते हैं और उस बीमारी से और दुख से आजाद हो जाते हैं। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की राज्य की खोज करते हैं तो वचन कहता है
जब तुम, परमेश्वर ने कहा मुझे खोजोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। आज हम अपनी भाग दौड़ में लगे हुए हैं, चाहिए कि आप परमेश्वर की हम खोज करें। हालेलुया। उसने कहा जो मेरी खोज करेगा, जो मेरे राज्य की खोज करेगा, दुनिया के सब वस्तुएं तेरे पीछे पड़ के तुझे मिलेंगी। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है, उसका वायदा है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह आए इसीलिए कि तुम सब जीवन पाओ और आनंद का पाओ और बहुतायत का पाओ, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आए पृथ्वी पर। उसका आने का मकसद यही था कि सब देशों के लोग ब्लेसिंग पाए उसके द्वारा और वो बचाए जाएं, मरे ना, एक भी आत्मा नाश ना हो। हालेलुया। आज का वचन परमेश्वर इनके जीवन में 100 गुना फल लेके। हालेलुया। प्रार्थना यीशु मसीह राज मंगदे सब के आमीन।